बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ इकबाल भट्टी फ्रॉम चैनल आइडिया फ़िज़िक्स। तो डियर क्लास, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का पेज 14 पे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लास, ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इन दोनों प्लेट्स को से इसको मैं कह देता हूँ प्लेट ए, इसको मैं कह देता हूँ प्लेट बी। अब डियर क्लास, यू पीपल आर फेमिलियर एंड यू मस्ट बी कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन ए नेगेटिव। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज से, अब मैं वाज़े करने के लिए ये थोड़ा सा अरेज कर देता हूँ। ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव से इट इज़ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप गौर से देखें तो ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये इसको रिपेल करेगी और ये क्यू नॉट इट विल मूव टूवर्ड्स द प्लेट ए, नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब जब ये चार्ज क्यू नॉट प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ आएगा तो इट विल लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये चाहें कि ये टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव लिया है क्यू नॉट, ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, मीन्स के ए से बी की तरफ मूव करे। ए से बी की तरफ ये खुद मूव नहीं करेगा, हम इस पे एक्स्ट्रा वर्क डन करवाएंगे। तो मज़ीद इसका जो कंसेप्ट है वो आप क्लास मैट्रिक लेवल में पढ़ आए थे कि अगर मेरे पास ये फ़र्ज़ कीजिए ज़मीन पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, या फ़र्ज़ कीजिए ये मेरे पास ज़ीरो लेवल है, ये मेरे पास डस्टर पड़ा है यहाँ पे, इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एम जी एच, इसकी एम जी एम भी है, इस डस्टर का मैस भी है, हाइट नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़ीरो। इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन कह देता हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले रहे हैं। इस डस्टर की इसको भी मैं ए कह देता हूँ। ए शोज़ द रेफरेंस लाइन। ए पॉइंट पर इस डस्टर की पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए ज़ीरो है। अब मैंने इस पर वर्क डन करना शुरू किया, लेके जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले आया। आप कह लीजिए ये पोजीशन बी है। मैं इस डस्टर को इस पोजीशन बी तक ले आया और इसने हाइट कवर की एच, तो इस बी पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी एम जी एच। या यूँ कह लीजिए जितना ज़्यादा वर्क डन होता जाएगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा होती जाएगी। जितना ज़्यादा वर्क डन करवाते जाएंगे हाइट ज़्यादा होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। अब अगर मैं यूँ कह दूँ, इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, फ़र्ज़ कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए वो 5 जाउल है। फ़र्ज़ कीजिए
बी पोजीशन पर जो एनर्जी है वो है 5 जूल। अब मैं ये mgh ज़रा अरेज कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए हमारे पास। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी दरअसल ये डिफरेंस है बिटवीन टू पोजीशंस, इसीलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये देखिए, अब जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँगा, वर्क डन होगा 5 माइनस 0, वर्क एट ए बी पोजीशन बी माइनस ए 5 माइनस 0, ये 5 जूल। इसी तरह डियर क्लास, अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास ये एक रेफरेंस लाइन, मैं इसको मान लूँ, इसको यहाँ पर तो पहले ही 5 जूल हम कहे हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ इस पोजीशन पर सी पोजीशन लगा लेता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 2 जूल, यहाँ से यहाँ तक ये पहले ही 5 है। तो अब जब आप कैलकुलेट करेंगे, याद रखिए इट इज़ द डिफरेंस। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 5 माइनस 2, 3 जूल। तो यूँ कह लीजिए कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है TIONL, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दरअसल ये वर्क डन ओवर मास, या डस्टर लगा लें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट मास, कि मैंने इस डस्टर पर कितना वर्क डन किया। तो ये आपने याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन मास, वर्क डन पर यूनिट मास। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ाए। इसी तरह ये जो वर्क डन है, ये मैंने अभी बताया आपको, WAB ओवर M होगा। WAB से मुराद है वर्क एट B माइनस वर्क एट A। अब बिल्कुल इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क ओवर मास, वर्क डन ऑन ए मास, डस्टर पे जो मैंने वर्क डन किया ऐसे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बजाय ये देखिए मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यही होगा, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये हमारे पास ये वाली प्लेट B है, ये वाली A है। तो आप लिखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास वर्क A B पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारे पास WAB ओवर Q0। अब WAB इसको मैं ये मुझे एक दफ़ा मिटाना पड़ेगा, इसको, इन प्लेट्स को आप दोबारा देख लीजिए। इसको मैं बाद में भी बना देता हूँ, ये देखिए।
हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, ये आया वर्क ए बी पर यूनिट चार्ज। अब वर्क ए बी अभी बताया, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये देखिए, इसको मैंने ए कहा था, इसको मैंने बी कहा था, ये पॉजिटिव लिया था, ये नेगेटिव लिया था। यहाँ पे जो एनर्जी है उसको मैं यू बी कह देता हूँ, यहाँ पे जो है उसको मैं यू ए कह देता हूँ। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, यू बी माइनस यू ए, इसको डेल्टा यू भी कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये जैसे देखेंगे पॉजिटिव से, ये एक चार्ज है, हम चाहते हैं ये वाला चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नेगेटिव प्लेट की तरफ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ है। हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे और इस पे जो हम फोर्स लगाएंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये जो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की जानिब वो ये, इसको हम पढ़ाएँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पढ़ा था आपने, फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ से इधर आ जाए तो F इज़ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हम इस चार्ज पे लगाएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, कि ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। यही फोर्स, यही वर्क डन जो इसको हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएंगे, ये इसमें स्टोर हो जाएगा एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूँ कह लीजिए वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज। फिर देखिए ये मेरे पास एक ए प्लेट है, ये बी है। वर्क डन, ये नेगेटिव थी, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लफ्ज़ आ रहा है किताब में, वो आपने याद रखना है, कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कीपिंग इट द चार्ज, कीपिंग इट मतलब चार्ज, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कीपिंग द चार्ज इन, ये लफ्ज़ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरी वेरी स्लोली। आपने याद रखना है, हमने इस चार्ज को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है ताकि बाकी डायनामिक्स चेंज ना हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, इस पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स असरअंदाज ना हो। तो ये जो आपने एक फ़िक्रा है ये लाजमी लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है हम इस चार्ज को बहुत ही आहिस्ता, वेरी स्लो स्पीड के साथ लेके जा रहे हैं और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब प्रॉपर तरीके से ये देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन टेकिंग, इन लिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कीपिंग दिस चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये देखिए, ये चूँकि आप दो पोजीशन डील कर रहे हैं, सो इट इज़ द डिफरेंस ड्यू टू दिस टू पोजीशंस। तो मैं इसको डेल्टा वी कह देता हूँ। डेल्टा वी इस इक्वल टू, इसकी जगह पे ये लिखा, ये डब्ल्यू ए बी भी लिखा, इसको मैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए भी हम लिख चुके हैं,
ओवर क्यू नॉट डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए, इसको मैं डब्ल्यू ए बी भी लिख सकता हूँ। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब डियर क्लास ये जो पोटेंशियल एट ए है, पोटेंशियल एट ए, ये देखिए जब हम ये चाहते हैं कि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करें, तो हम अगर ये पॉइंट ना भी हो, ये रेफरेंस पॉइंट ना भी हो, तो हम इसको इन्फिनिटी पे मान लेते हैं कि लेट द पोजीशन ए लाइज एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से ये मुराद नहीं, 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि हमको बहुत दूर से लाएंगे चार्ज को, 2-4 किलोमीटर से लाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी से मुराद है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इस चार्ज का नहीं है। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो पॉइंट हमारे लिए इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे जाके हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये ज़ीरो है। ये देखिए ज़ीरो। तो रिज़ल्ट आ गया वी बी इज़ इक्वल टू वर्क ए बी, ये सबस्क्रिप्ट में है, ओवर क्यू नॉट कह लें। अब अगर हम ये सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर दें, सबस्क्रिप्ट को हम ड्रॉप कर दें, तो हमारे पास जो है वो अकेला v मैं लिख सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं इसको अरेज कर दूँ सारे को। जी देखिए, इसको फिर अरेज कर दिया जाए। ये मैंने सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दिया। ये जो नीचे लिखे होते हैं ये वाले, ये वे एफ इज़ इक्वल टू वे आई प्लस ए टी, इनको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सब एस सी सबस्क्रिप्ट, जस्ट टू डिनोट, इनका और कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये इजहार के लिए होते हैं ये वाले। तो वैसे ही हमने सबस्क्रिप्ट को इग्नोर कर देना है। ये देखिए ज़रा, v आ जाएगा w ओवर पॉजिटिव चार्ज। इधर था b, थोड़ी देर पहले आपने देखा, इधर b था, इधर w भी था। सबस्क्रिप्ट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। अब डियर क्लास इसके यूनिट देख लीजिए। यूनिट वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम। अगर हम 1 जाउल काम करें, 1 जाउल वर्क डन करें, जाउल या जूल जो भी इसको आप प्रोनाउंस कर लें, चार्ज 1 कूलम हो, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 वोल्ट। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशंस। जैसे मैंने आपको ये शुरू में बता दिया था कि यहाँ पे एनर्जी 5 जाउल हो, यहाँ पे एनर्जी 2 जाउल हो, तो डिफरेंस लेना है आपने। डिफरेंस कितना आया? 3 जाउल। इसी तरह यहाँ पे एनर्जी 5 जाउल हो, यहाँ पे एनर्जी 0 जाउल हो, तो डिफरेंस आएगा 5 जाउल। अगर ये ना भी हो, ये ना हो, तो आपने इसको 0 पे मान लेना है, 0 पे। चूँकि ये 2 पोजीशंस आ गई, इसीलिए इनको डिफरेंस भी कहते हैं, 1 और 1 2। दूसरी, आपको पोजीशन ना दी हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपने इसको इन्फिनिटी पे ले लेना है, बिकॉज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2, दैट इज़ वाई इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसका यूनिट होगा वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जाउल
ओवर 1 कूलम या जाउल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। और डियर क्लास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है, स्केलर क्वांटिटी। एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज from one point to another point against electric field keeping this charge in electrostatic equilibrium। तो इसको आपने कह देना है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यही वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग दिस चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस वर्क डन ऑन दिस चार्ज, दिस वर्क डन ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज is known as electric potential, and still it is the difference between two positions, that is why we can call it potential difference। डियर क्लास इसको देखिएगा और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।